वेलकम टू बाप ऑफ ऑल डीएसए सीरीज। और आज है हमारा लेक्चर 2 जिसके अंदर हम कंडीशनल के बारे में बात कर रहे होंगे। हम देखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। एंड अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर खत्म करा उसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस देखा, कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, इनपुट कैसे लेते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है। एंड उसके अंदर हम स्काई वैल्यू की भी बात करी थी हमने, तो ऑलमोस्ट बेसिक सा लेक्चर था। तो आज हम सेकेंड लेक्चर करने वाले जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग के बारे में समझेंगे। एंड इसके अंदर मोस्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करके ही कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। और ये जो हमारा अभी लेक्चर्स चल रहा है ये पूरा फंडामेंटल ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में, कि हमें एक बार फंडामेंटल समझ में आ जाती है उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर पे मूव ऑन कर जाएंगे। आई होप कि आपको जो असाइनमेंट मिली थी डैशबोर्ड के ऊपर वहाँ पे आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया होगा एंड उसे सबमिट भी कर दिया होगा। बिकॉज देखो लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज लेक्चर देखोगे फिर वही चीज़ रिपीट होगी, फिर से तुम ट्यूटोरियल हेल्प में फंस जाओगे। हमारा मोटिव ही यहाँ से क्या है कि तुम्हें एक डिसेंट और एक प्रो लेवल का डीएसए प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना, और वो तभी होगा जब तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सो प्लीज़ मेक श्योर करना कि पहले तुम लेक्चर अटेंड करो एंड लेक्चर अटेंड करने के बाद जो भी तुम्हें वहाँ पे असाइनमेंट दी जाती है उसको सॉल्व करो एंड उसकी सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ वो करो। एंड अगर तुम आज से सीरीज को ज्वाइन कर लो तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना, वहाँ पे हमने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक एंड हमारे वेबसाइट जिससे तुम डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हो उसका भी लिंक हमने उसके अंदर डाल रखा है। तो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी ड्रॉप करना। अगर कोई भी फीडबैक है प्लीज़ ड्रॉप इन दी कमेंट, और कोई भी और हेल्प चाहिए और भी इन डेप्थ मेंटोरशिप चाहिए तो हमने अपने टीम का भी नंबर कमेंट में भी हमने पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, यू कैन कॉन्टैक्ट ओवर दैट। सो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं आज हम क्या क्या चीज़ें लर्न करने वाले हैं। तो ये हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। तो यही बाप ऑफ डीएसए सीरीज लास्ट सेशन में हमने यही फोल्डर बनाया था। अब इस फोल्डर के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमने बेसिक्स वाले पार्ट को कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम कंडीशनल कंडीशनल, ठीक है, और इसको 1 कर देते हैं, कंडीशनल 1 कर देते हैं। तो तुम्हें भी सेम फोल्डर क्रिएट करना है अपने लैपटॉप के ऊपर, और आज हम जो भी कोडिंग करेंगे सारे इसी फोल्डर के हम यहाँ पे कोड कर रहे होंगे। आते हैं और इसको VS कोड के साथ हम खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए हम बंद करते हैं और इसे भी मैं बंद करता हूँ एंड हियर वी गो। और यहाँ पे ये कंडीशनल है एंड ये देखना, ये ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में हमने ये पूरा क्रिएट कर लिया था गिटहब का रेपो, और गिटहब का रेपो हमने क्रिएट कर लिया था और सारी कोड तुम्हें यहीं पे मिल जाएगी। और तुम्हें भी क्या करना है, अपने लैपटॉप पे गिटहब पे एक रेपो बना लेना है और उसी के अंदर सारी कोड को पुश करते जाना और असाइनमेंट उसी के अंदर करना, उसका लिंक तुम्हें सबमिट करना, ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया है, राइट। सो आते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे हमने कंडीशनल का एक नया फोल्डर बना लिया। आज जो भी कोड होगा सारा हम इसी फोल्डर के अंदर लिखेंगे। तो आते हैं एक बार कंडीशनल को समझते हैं कि कंडीशनल होता क्या है। तो आता हूँ मैं टैब के स्क्रीन पे एंड कंडीशनल हम स्टार्ट करते हैं समझना। तो आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल इफ एल्स के बारे में कि कंडीशनल्स क्या होता है। और हम मोस्टली इसके अंदर हम क्वेश्चन ही सॉल्व करके कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। तो आते हैं इंट्रो टू इफ एल्स। इंट्रो टू इफ एल्स की इफ एल्स होता क्या पहले ये बताओ। तो यहाँ ना एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रियल वाली एग्जाम्पल, जिससे तुम थोड़ा सा समझ में आएगा कि इफ एल्स होता क्या। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये तुम्हारी क्रश है, ठीक है, कॉलेज की क्रश है तुम्हारे, ठीक है। अब तुम्हें इसके साथ तुम्हें डेट पे जाना है, इसके साथ तुम्हें डेट पे जाना है। अब तुमने क्या करा, तुम इसके पास गए और तुमने बोला हे डेट पे चलोगी, डेट पे चलोगी। अब तुमने इसको पूछा कि हे तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। अब तुम्हारा डेट पे जाना किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है मुझे ये बताओ। इसके डिसीजन पे डिपेंड करता है। अगर इसने यस बोला तो तुम क्या होगे, डेट पे जाओगे। अगर तुम इसने नो बोला तो क्या होगा, तुम डेट पे नहीं जाओगे। तो यहाँ पे क्या आ रही है, कंडीशन आ रही है। कंडीशन क्या है यहाँ पे ये बताओ। कंडीशन आ रही है यहाँ पे यस। अगर इसने यस बोला, अगर ये कंडीशन हिट हुई तब तो तुम डेट पे जाओगे। अगर इसने नो बोला, अगर ये कंडीशन हिट हुई तब तो तुम डेट पे नहीं जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंडीशन है, उसके बेसिस पे चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। कैसे, अगर तुम्हारी क्रश के पास तुम गए, अगर उसने बोला तुम्हें कि हाँ चलते हैं डेट पे, अगर उसने यस बोला तो तुम डेट पे जाओगे, अगर उसने नो बोला तो तुम डेट पे नहीं जाओगे। सेम चीज को हम क्या कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं कि हमारे पास क्या होती है, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है एंड उस कंडीशन के बेस पे हमारा कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट वहां पे हो रहा होता है। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन के बेस पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा। आगे आते हैं।
तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम समझेंगे इफ एल्स के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, टेक इनपुट एंड टेल अ नंबर इज इवन और ऑड। हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आई होप तुम्हें पहले से आता होगा, बट आई नीड टू डिस्कस इट। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, एक नंबर कोई भी इनपुट लेना है, तो मैं एक इनपुट ले लूंगा एंड उसके बाद मुझे बताना है कि ये जो नंबर मैंने लिया है ये इवन है या फिर ऑड है, इवन है या फिर ऑड है। तो आते अपने कोडिंग स्क्रीन पे VS कोड पे आने से कोड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड कंडीशनल के अंदर आऊंगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा कंडीशनल के अंदर, इवन ऑड डॉट CPP, ठीक है। एंड इसके अंदर वही सारी चीजें मैं लिखूंगा, यहाँ पे इंक्लूड IOStream using namespace std int main, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ int a नाम का, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सी आउट करूंगा इंटर द नंबर। तो इंटर द नंबर मैं यहाँ पे ये प्रिंट कर दूंगा। उसके बाद जो भी नंबर इंटर्न होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, इनपुट ले लूंगा। इनपुट लेना मैंने ऑलरेडी तुम्हें सिखाया है, यहाँ पे सीन, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन 3 लाइन से क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। अब हमें क्या बताना है कि ये जो ए के नंबर, ए के अंदर जो भी नंबर इनपुट हुआ है वो इवन है या फिर ऑड है। तो इसके लिए हम कंडीशनल का यूज करेंगे। अब ये भैया कंडीशनल का सिंटैक्स बताओ। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं तुम्हें ना कंडीशनल का सिंटैक्स बताता हूँ। हमने क्या कर दिया, इनपुट तो यहाँ पे हमने ले लिया, इनपुट यहाँ पे हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स, इफ का यूज करेंगे। इफ लिखते हैं एंड उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम कंडीशन लिखते हैं। कुछ भी कंडीशन हो सकता है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर हमारा कोड क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो ये ही हमारी चीज है। तो आते हैं हम अपने VS कोड पे एंड यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ। हमें क्या बताना है कि ये जो नंबर ए के अंदर जो नंबर आया है वो इवन है या फिर ऑड है। तो मैं इवन ऑड हम कैसे बताते हैं, इवन का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑड बोलेंगे। तो मैं क्या चेक करूंगा, ये जो नंबर है कैसे चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं, मॉडुलस का यूज करके, ठीक है। मॉडुलस 2, ए मॉडुलस 2 कि ए के अंदर जो भी नंबर आया उसको तुम क्या करो, 2 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या, वो पूरा डिविजिबल है। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, ये क्या हमारा, ये इफ के बाद ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा ये क्या हमारी कंडीशन है। तो अगर ऐसा होता है तो तुम्हें कुछ काम करना है। क्या काम करना है, अगर ये ट्रू होता है तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो तुम प्रिंट कर दो सी आउट इवन नंबर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारा एक कोड कंप्लीट हो गया, मतलब अभी प्रॉपर कंप्लीट नहीं है बट हो गया। चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या रन कोड करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटर द नंबर, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, ठीक है। इवन नंबर यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे, 4 आ गया। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तो यहाँ पे सही आएगा। फिर से रन करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इंटर द नंबर, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ, तो क्या इवन नंबर आ गया, ठीक है। फिर से रन करता हूँ तो इंटर द नंबर, अभी के लिए मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। देखो जब मैंने अब कोई भी नंबर, ऐसा नंबर डाल रहा हूँ जो इवन है तो वहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है कि इट्स अ इवन नंबर। बट अभी मैंने 3 डाला, 3 क्या ऑड नंबर है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं इसको कैसे टैकल करें। तो इफ वाला कंडीशन, अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इफ के अंदर कंडीशन डाली कि a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, तो क्या कर दो, इवन नंबर प्रिंट कर दो। अगर ये नहीं है, कुछ और है, तो क्या करना है, अभी हमने वो नहीं लिखा। उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स का यूज करते हैं। एल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, अगर वो इवन नहीं है, अगर वो ये नहीं है तो हमें क्या करना। तो एल्स के अंदर हम क्या लिख देंगे, सी आउट इट्स नॉट अ इवन नंबर। तो यही हम कर देंगे, ठीक है। एक नंबर है, या तो वो इवन होगा या तो क्या होगा, ऑड होगा। तो अगर मैं अब इसे रन करता हूँ इंटर द नंबर और मैं 3 डालता हूँ तो क्या होगा, इट्स नॉट अ इवन नंबर, ठीक है।
अगर मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ 9, तो ये क्या होगा, इट्स नॉट अ इवन नंबर। अब इस कोड को हम एक बारी क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं और इसको समझते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे आते हैं एंड अभी हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो यही हमारा कोड था। अब समझते हैं इसमें, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ बिगिनर फ्रेंडली बना के। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें आती है। अब ये बहुत ऐसी सारी चीज़ें आएंगी जो तुम्हें सरप्राइजिंग लगेगी, सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा पेशेंस बनाना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कोड यहाँ पे लिखा है। अब इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। पहले क्या लाइन है, इंट ए, तो हमारा क्या होगा, एक डब्बा बनेगा जिसका अभी के लिए नाम क्या हो जाएगा हमारा ए। फिर ये लाइन चलेगा, तो मान लेते हैं हमारा ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है अभी के लिए यहाँ पे, दिस इज आवर आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, सी आउट इंटर द नंबर, तो यहाँ पे हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर। और उसके बाद क्या, सी इन ए, मान लो हमने यहाँ पे 4 इंटर कर दिया, तो सी इन ए चलने से क्या होगा, ये 4 कहाँ आ जाएगा, ए नाम के डब्बे में आ जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन चलेगी इफ, अब यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, अब ये इफ चलेगा और इसके अंदर जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडीशन। तो ये कंडीशन अभी के लिए चेक होगी। कंडीशन के अंदर क्या है, ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 मॉडुलस 2 चेक होगा। क्या 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या मेरा रिमाइंडर 0 आता है, हाँ भाई आता है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन अभी के लिए ट्रू हो गई। तो अगर ये कंडीशन है, तो अगर ये कंडीशन अभी के लिए ट्रू हो गई, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब प्रिंट होके क्या आ जाएगा यहाँ पे, इवन नंबर। यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, हमारा इवन नंबर, और यही हमारा आउटपुट हो जाएगा। अभी के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 4 ना रख के हमने क्या आउटपुट करा, यहाँ पे 3 आउटपुट करा, तो हमने यहाँ पे 3 डाल दिया। अब ए की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये कंडीशन चाहिए, क्या ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, तो 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड रन नहीं होगा, डायरेक्ट ये एल्स पे आ जाएगा। और एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ इवन नंबर, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा हमारा नया आउटपुट, इट्स नॉट अ इवन नंबर। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इफ एल्स हमारा काम कैसे करता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, टेक अ नंबर इनपुट, टेल द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। हमें क्या करना है, एक नंबर को इनपुट लेना और हमें ये बताना है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। आई होप बहुत ही फेयर एंड सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसी के अंदर क्या करूँगा, मैं चेंजेस कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्या चेंजेस करूँगा, देखो एक नंबर, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इनपुट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इनपुट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे बस क्या होगा, ए मॉडुलस 7 करना होगा इक्वल टू 0। अगर ए मॉडुलस 7 इक्वल टू 0 है तो क्या बोलेंगे, इट इज़ डिविजिबल बाय 7। अगर एल्स में क्या करें, नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये क्वेश्चन तुम्हें एक बार खुद से करना है यहाँ पे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब देखना ये क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं इसको। इफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, मुझे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को क्या करना है, इनपुट लेना है थ्रू द कीबोर्ड, मतलब यूजर से इनपुट लेना, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द सेलर हैज मेड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, कि क्या करना, कि हमें इनपुट लेना और बताना है उसे प्रॉफिट हुआ है या फिर उसे लॉस हुआ है। ऑल्सो डिटरमाइन, कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, हमें ये डिटरमाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आते हैं एंड इसको हम करते हैं इसे। तो आते हैं अपने VS कोड पे एंड यहाँ पे आएंगे और एक न्यू फाइल बनाएंगे। कंडीशन के अंदर ही हम एक न्यू फाइल बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस .cpp, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड IOStream using namespace std, using namespace std int main, ठीक है। यही सेम चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पे एंड यहाँ पे हम कोड अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को यूजर से क्या करना है, इनपुट लेना है। तो मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा और अभी मैं इंट ही बनाता, तुम डबल में बना के कर लेना, इंट कॉस्ट प्राइस की जो भी जो भी हमारा
कॉस्ट कितना है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, इंट कॉस्ट प्राइस कर दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं लिखता हूँ इंट सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है। तो मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बनाया सीपी का और एक बनाया एसपी का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ, सी आउट एंटर द, डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर द कॉस्ट प्राइस, एंटर द कॉस्ट प्राइस, ये कर देता हूँ। एंड यहाँ पे सी इन कर देता हूँ सीपी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी यहाँ पे क्या हो रही है। उसके बाद इंट एसपी, सेलिंग प्राइस, इसी को मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी एंड इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इंटर द, यहाँ पे बस कर देता हूँ सेलिंग प्राइस, इंटर द सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ एसपी यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। आई होप तुम्हें ये सारी लाइन यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं करा, दो वेरिएबल बनाए, एक कॉस्ट प्राइस एक सेलिंग प्राइस, और दोनों के अंदर हमने क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। अब आते हैं थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते हैं। यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या करा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दोनों को क्या कर लिया हमने, दोनों को हमने यूजर से इनपुट ले लिया है, ठीक है, दोनों को हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, जो भी हमारा सेलर है उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ कंडीशन चलाएंगे। इफ के अंदर यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे एंड कंडीशन के बाद जो भी कोड एग्जीक्यूट करना होगा वो कोड, सारी कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा हमें ये सोचना है। देखो, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कितना मैंने उस सामान को खरीदने के लिए पैसे दिए, और सेलिंग प्राइस है कितने में मैंने उसे सेल करा। तो अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो मुझे क्या होगा, वहाँ पे लॉस होगा, सिंपल सी बात है। अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो वहाँ पे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी है। अगर मेरा सीपी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन क्या है मेरा सेलिंग प्राइस, तो मैं क्या प्रिंट कर दूं, सी आउट, क्या प्रिंट कर दूं, इट्स लॉस, कि क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। अब यहाँ पे ये भी बताना है कितने का लॉस हुआ है, तो माइनस कर दो सीपी माइनस एसपी, यहीं पे तुम क्या कर दो, सी आउट कर दो, या वेरिएबल बना के भी कर सकते हो। और एल्स में हम क्या कर देंगे, एल्स में हम कर देंगे क्या, कि तुम्हें लॉस लिख देंगे, एल्स सी आउट इट्स अ लॉस। और यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, तुम वो खुद से करना, कि अगर सीपी इक्वल टू एसपी दोनों इक्वल है, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल है, तो उसमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। वो भी तुम खुद से कर। यहाँ पे आते हैं, एंड हमने ये कर लिया था, तो यहाँ पे फिर मैं क्या लगाऊंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ अगर मेरा क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, तो उस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं सी आउट कर दूंगा, सी आउट इट्स अ लॉस, ठीक है। अब तुम्हें ये प्रिंट करना है कितने का लॉस हुआ है, तो तुम यहीं पे कर दो, क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं, सीपी माइनस एसपी, यहीं पे कर दो तुम, ये भी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एल्स में क्या कर दूंगा, एल्स के अंदर क्या कर दूंगा, सी आउट इट्स अ प्रॉफिट, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। तीसरा कंडीशन भी बता दिया मैंने कि वो भी हो सकता है, तो वो तुम खुद से यहाँ पे कंडीशन को चेक कर लेना, इट्स अ प्रॉफिट, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है। और इसको मैं निकालने के लिए क्या करूँगा, एस पी माइनस सी पी, क्या करूँगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कि कितना कितना सेलिंग प्राइस था, कितना को यहाँ पे मुझे प्रॉफिट निकल। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो इंटर दी कॉस्ट प्राइस, तो अभी के लिए मैं देता हूँ 32, ठीक है। इंटर दी सेलिंग प्राइस 10 देता हूँ, तो क्या इट्स अ लॉस, और कितने का लॉस हुआ हमारा, 22 रुपये का लॉस हुआ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, चलो ठीक है। इंटर द कॉस्ट प्राइस मैंने दे दिया 100,
इंटर द सेलिंग प्राइस, मैंने दे दिया 120, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये बेसिक सा कोड है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा एंड आई डोंट थिंक इसे मुझे ड्राई रन करने की ज़रूरत है, तुम खुद से भी इसे ड्राई रन करके चेक कर सकते हो कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, अब मल्टीपल कंडीशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस इफ एल्स के जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस आ रही हो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, अब हम वो देखते हैं यूजिंग दिस एंड दिस ऑपरेटर। अगर तुमने क्लासेस लगाई है तो तुम्हें इस ऑपरेटर के बारे में अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, और इसे बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया, बट इन दोनों का यूज केस क्या है, कब कब हमें यूज करना है, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे समझेंगे, तो टोटली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, टेक अ पॉजिटिव इंटीजर इनपुट टिल इट इज 3 डिजिट नंबर और नॉट। हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव नंबर हमें इनपुट लेना है और उसमें बताना है कि वो 3 डिजिट नंबर है कि नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, फिर तुम्हें इन दोनों ऑपरेटर के बारे में और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा कि मल्टीपल कंडीशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो आते हैं अपने VS कोड पे एंड यहाँ पे मैं इसी कंडीशन के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा, 3 डिजिट नम और नॉट डॉट CPP। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। अभी तो तुम्हें ये सारी चीज़ें याद हो गई होगी, नेम स्पेस std int main। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी आ गई है। अब हमें क्या बताना है कि एक नंबर 3 डिजिट नंबर है कि नहीं है। अब मुझे बताओ कोई भी नंबर 3 डिजिट नंबर कब होता है, यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि एक चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि एक नंबर है, मान लो कोई भी, हम पहले एक वेरिएबल बना लेंगे इंट a, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। ठीक है, इनपुट ले लेंगे a के अंदर, जो भी नंबर हमें इनपुट लेना हम उसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। अब बताओ मुझे 3 डिजिट नंबर कब होता है। देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लिया। पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम इनपुट लेंगे, तो इंट a, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सी आउट एंटर द नंबर, जो भी नंबर तुम्हें एंटर करना है वो नंबर एंटर कर दो यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसको हम इनपुट लेंगे सी इन ए के अंदर हम क्या कर लेंगे, इसको हम इनपुट यहाँ पे ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब कंडीशन सोचनी कि इसके अंदर लॉजिक क्या लगेगा। तो यहाँ पे आते हैं टैब वाले स्क्रीन पे और यहाँ पे हम कंडीशन देखते हैं। देखो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि 3 डिजिट नंबर है कि नहीं है। अब थोड़ा सा अगर हम नोटिस करें, तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सारे क्या है, ये सारे 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। 3 डिजिट नंबर 99 तक जाएंगे, और ये कुछ 1 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है यहाँ पे। तो अगर इसकी रेंज बात करूं तो जो भी 3 डिजिट नंबर होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 99 तक। तो क्या है यहाँ 99 तक तो 2 डिजिट नंबर है यहाँ पे। 99 के बाद क्या आता है, 100 होता है। तो 99 के बाद क्या स्टार्ट होने लगेगा, हमारा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होने लगेगा। तो स्टार्टिंग तो 100 यहाँ से हो जाएगी, 100 से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब 100 स्टार्ट हो गया और ये जाएगी कहाँ तक, 999 तक जाएगी। अब इसके बाद जो भी होगा, जैसे कि 1000 लिखना है, यहाँ पे देखना, तो मैंने क्या बोला कि 100 से तो स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। अब 999 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1000 आएगा। अभी 1000 क्या हमारा 4 डिजिट नंबर है। तो हमें यहाँ पे एक रेंज समझ में आएगा कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर इफ लिखता हूँ, इफ जो भी ए के अंदर हमने इनपुट लिया, अगर ए मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, या तो 100 के बराबर या 100 से बड़ा है, और अगर मेरा a लेस देन इक्वल टू 999 है, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, ये से इट्स अ 3 डिजिट नंबर। ये क्या होगा, हमारा 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, अब देखना एक चीज यहाँ पे फंस रही है कि चलो ये कंडीशन तुमने लिखी और ये भी कंडीशन लिखी, इसके अंदर तुमने कितनी कंडीशन लिखी है, 2 कंडीशन लिखी है, मतलब मल्टीपल कंडीशन तुमने यहाँ पे लिखी है। और हम क्या चाहते हैं
कि ये कंडीशन भी ट्रू हो और साइमल्टेनियसली ये कंडीशन भी ट्रू हो, तभी मेरा ये ट्रू होना चाहिए, तभी ये हमारा ट्रू होगा। तो इस केस में हम कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये क्या करेगा हमारा? ये मेक श्योर करेगा कि ये कंडीशन भी ट्रू हो हमारी, एज वेल एज ये कंडीशन भी ट्रू हो। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके ये क्या करेगा? इस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑपरेटर लगाना है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाना। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल कंडीशंस बोलते हैं। ये कंडीशन भी और साइमल्टेनियसली दोनों को ट्रू होना है, तभी जाके ये एग्जीक्यूट होगा। तो आते हैं एंड एक बार कोड करते हैं इसे। तो आते हैं यहाँ पे एंड हमने यहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद हम इफ कंडीशन लगेंगे। इफ ए, अगर मेरा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है एंड ए लेस देन इक्वल टू 999 है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? सी आउट इट्स अ थ्री डिजिट नंबर, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रिंट कर देना है, ठीक है। एल्स के केस में क्या करना है? एल्स के केस में हमें प्रिंट कर देना है इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर, एल्स सी आउट इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये हमें प्रिंट कर देना है। तो अगर मैं अब इस कोड को रन करता हूँ, चलो एक बार रन करते हैं। तो इंटर द नंबर, अभी के लिए मैंने दे दिया 66, तो इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। एक बार और करते हैं। अब मैंने यहाँ इंटर द नंबर हमने यहाँ पे दे दिया, और इट्स नॉट अ 3 डिजिट नंबर। फिर से रन करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे दे देते हैं 666, इट्स अ 3 डिजिट नंबर। तो आई होप बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया। हमने कुछ भी नहीं करा यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया कि ये वाली कंडीशन एज वेल एज ये वाली कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी जाके क्या होगा? यहाँ पे ये कोड यहाँ पे रन करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कोड रन, ये वाली कंडीशन यहाँ पे रन ही नहीं करेगी, फिर ये एल्स पे आ जाएगा। तो मेक श्योर करना है इस वाले कंडीशन को भी चेक करना है और इस वाले कंडीशन को चेक करना है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? लॉजिकल एंड का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इतना इसमें क्या है? टेक अ पॉजिटिव इंटीजर इनपुट एंड टेल इट इज डिविजिबल ऑफ 5 एंड 3, 5 के साथ भी और 3 के साथ भी डिविजिबल है कि नहीं, हमें ये बताना है। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है? हमें कोई भी एक नंबर इनपुट लेना है। मान लो कोई भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट ए और इसके अंदर इनपुट ले लेंगे। अब जो नंबर हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, हमें ये बताना है ये जो नंबर हमने इनपुट लिया है ये क्या है? डिविजिबल हुआ 5 एंड 3 है या नहीं है। 5 से एज वेल एज 3 से, दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है? साइमल्टेनियसली हमें क्या देखना है? ये दोनों कि 5 से भी डिविजिबल हो एज वेल एज 3 से भी डिविजिबल हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कौन से ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा? लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या होगा? ये कंडीशन ये एज वेल एज ये दोनों एक बार ही चेक होगी। फिर मैं इसी कंडीशनल के अंदर एक और फाइल बनाऊंगा, डिविजिबल बाय 5 and 3.cpp, ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std एंड int main, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब सबसे पहले क्या करना है? हमें एक वेरिएबल बनाना है, तो इंट a एंड इसके अंदर हमें क्या करना है? और एक में सी आउट करना है, इंटर द नंबर, ठीक है। ये हमने कर दिया एंड इसी को हमें क्या कर लेना है? इनपुट ले लेना है सीन ए, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाया, उसी के अंदर हमने इनपुट ले लिया। अब हमें क्या बताना है कि ये जो नंबर हमने इनपुट लिया है ए के अंदर, ये 5 एज वेल एज 3 दोनों से क्या होना चाहिए? हमारा डिविजिबल होना चाहिए। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ए मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या होगा? हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अगर मेरा ए मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा? 3 से हमारा क्या होगा? मतलब 5 से हमारा डिविजिबल होगा। और साइमल्टेनियसली हमें क्या करना? दोनों कंडीशन को ट्रू करना है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट इट इज
डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 3। क्या बोलूँगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। एल्स के केस में क्या लिखूंगा, एल्स सी आउट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 and 3। दैट्स इट, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। और अब मैं इसे रन करूँगा, तो चलो इसे रन करते हैं। हमने इंटर द नंबर, अभी के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया 2, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल 5 and 3। फिर से रन करते हैं, इंटर द नंबर, अगर मैंने यहाँ पे 15 दे दिया तो इट इज़ डिविजिबल 5 एज वेल एज 3। तो यहाँ पे ये हमारा कोड काम करा। सिंपल सी चीज़ है कि हमें क्या करना, एंड ऑपरेटर का यूज़ करा, लॉजिकल एंड का, और साइमल्टेनियसली दोनों हमारे कंडीशन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ट्रू हो रहा है। क्वेश्चन हमें करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था एक चीज, स्काई वैल्यूज की चीजें देखी थी, एंड उसके अंदर हमने टाइप कास्टिंग भी देखा था। तो इसी दो चीज को यूज करके हम इस क्वेश्चन को हम क्या करने वाले अभी के लिए सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे एक चीज देखना, लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू एसोसिएटेड होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनकी स्काई वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम स्मॉल ए देखो, जो हमारे लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं, जो स्मॉल ए, उनकी स्काई वैल्यू कितनी होती है, 97 होती है, और कहाँ तक जाती है, 122 तक जाती है। और जो कैपिटल होता है, उनके 65 से स्टार्ट होकर 90 तक जाती है। तो इसी चीज का कंडीशन का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आते हैं अपने वीएस कोड पे एंड इसको करके हम देखते हैं। तो आ गया मैं अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा, अल्फाबेट और नॉट डॉट cpp। ठीक है, इसको करते हैं एंड फिर से वही इंक्लूड iostream using नेम स्पेस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, यूजिंग नेम स्पेस std एंड इंट मेन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप कैर ch, और इसके अंदर हम इनपुट लेते हैं सी आउट इंटर द अल्फाबेट एंड सी इन सी एच के अंदर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इनपुट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब हम इसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखने को लॉजिक जो एल्गोरिथम हम क्या लगाएंगे। अगर मान लो कोई भी हमने सी एच एक, यहाँ पे सी एच एक हमने कैरेक्टर बनाया और इसके अंदर इनपुट ली। अब हम क्या चेक करेंगे, अगर सी एच की स्काई वैल्यू अगर 97 से बड़ी या 97 के बराबर है और 120 के बराबर या 122 से छोटी है, तो वो क्या होगा, हमारा लोअर केस अल्फाबेट होगा। वो क्या होगा, हमारा लोअर केस अल्फाबेट होगा। सेम केस में हम देखेंगे, अगर जो हमारी ये जो है कैपिटल ए वाली 65, अगर इसकी स्काई वैल्यू 65 के बराबर या 65 से बड़ी है, और अगर वो कहाँ तक जाती है, 90 के बराबर या 90 से छोटी है, तो वो क्या होगा, हमारा अपर केस अल्फाबेट होगा, नहीं तो हमारा लोअर केस। तो इसी लॉजिक को लगा के हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इफ अगर मेरी सी एच, पहले ना इसकी हम स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर हम करेंगे। यहाँ पे आते हैं और एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट स्काई नाम से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर की स्काई वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर करके रखेंगे। तो मुझे क्या करना होता है, आई होप तुम्हें पता होगा, इंट सी एच। इससे क्या होगा, हमारा जो स्काई वैल्यू है इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो स्काई जो हमारा ये वेरिएबल है, इसके अंदर इसकी स्काई वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम इफ कंडीशन चलाएंगे। इफ अगर मेरा जो स्काई है, अगर मेरा स्काई कहाँ है, यहाँ पे देखना, जो हमने लिखा है यहाँ पे कंडीशन हमने क्या लिखी है कि 97 के बराबर या 97 से बड़ा और 120 के बराबर या 122 से छोटा, तो क्या होगा, हमारा लोअर केस अल्फाबेट होगा। तो यहाँ पे आते हैं, अगर इफ स्काई जो है हमारा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 99 है, इक्वल टू 9 एंड जो हमारा स्काई है ये क्या हमारा लेस देन
इक्वल टू 122 है, तो ऐसे केस में वो क्या निकल के आएगा हमारा, वो लोअर केस अल्फ़ाबेट आएगा। ऐसे में क्या आएगा हमारा, लोअर केस अल्फ़ाबेट होगा। यहाँ देखो हमने यही तो करा है। अभी हमने क्या कंडीशन लिखी, यहाँ पे क्या लिखी है, इफ अगर मेरा स्काई, जो हमने स्काई वैल्यू निकाली है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है, एंड अगर मेरा स्काई और लेस देन इक्वल टू 122 है, 122 से छोटा या 122 के बराबर, तो वो क्या होगा हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट। यही तो हमने लिखा है, तो ये क्या होगा हमारा लोअर केस अल्फ़ाबेट, तो हमने कवर कर लिया। अब सेम हमें अपर केस अल्फ़ाबेट के लिए भी हमें सेम कंडीशन यहाँ पे कुछ ना कुछ बनानी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, अगर 65 के बराबर या 65 से बड़ा है तो क्या होगा, और अगर 65 अगर 90 से छोटा या 90 के बराबर है तो ये हमें डालना पड़ेगा। तो आते हैं, अब देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे यूज़ करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लॉजिकल और ऑपरेटर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और अगर मेरा स्काई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या नंबर है, 65 एंड अगर मेरा स्काई क्या है 90 और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 90 है, तो यहाँ पे दोनों केस हमारे कवर अप होते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, सी आउट। अब मैं समझाऊंगा और अच्छे से इसको ड्राई रन करके, इट्स अ अल्फाबेट। तो आते हैं हम इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो आएगा इंटर द अल्फाबेट। अभी के लिए मैं दे देता हूँ क्यू, तो इट्स अ अल्फाबेट, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं तो ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर से रन करता हूँ, तो इंटर दी अल्फ़ाबेट, अभी के लिए मैं डाल देता हूँ 7। तो कुछ अगर मैंने 7 डाला तो कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे एल्स के केस में भी लिख देते हैं सी आउट, इट्स नॉट अ अल्फ़ाबेट, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं एक बारी। तो इंटर दी अल्फ़ाबेट मैंने डाला 8, तो इट्स नॉट अ अल्फ़ाबेट। फिर ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं इंटर दी अल्फ़ाबेट। अभी के लिए हम क्यू डाल देते हैं, तो इट्स अ अल्फ़ाबेट, सही चल रहा है। फिर से हम करते हैं इंटर दी अल्फ़ाबेट, स्मॉल जेड डालते हैं, तो इट्स अ अल्फ़ाबेट। फिर से रन करते हैं, कैपिटल ये डाल देते हैं, इट्स नॉट अ अल्फ़ाबेट। तो हमारा ये कोड अच्छे से काम कर। अब मैं ना तुम्हें इसे ड्राई रन करके दिखाता हूँ और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। ये कोड था हमारा। अब देखते हैं ये कोड हमारा काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे अच्छे से इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। वी आर गुड टू राइट, ठीक है। अब इसे हम ड्राई रन करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, कैर सी एच। तो एक डब्बा बनेगा, एक डब्बा बना यहाँ पे सी एच नाम का, ठीक है, बन गया। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन बना लेते हैं, जहाँ पे हम अपना आउटपुट लिखेंगे, ठीक है। CNCH इंटर द अल्फ़ाबेट, यहाँ पे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, इंटर द अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे ये लिख के आ गया। मान लो अभी के लिए मैंने स्मॉल ए यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो CH के अंदर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, CNCH, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट, मतलब यहाँ पे इनपुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला लाइन करेगा इंट स्काई इंट CH, मतलब अब एक और डब्बा बनेगा जिसका नाम क्या होगा, स्काई। और इसके अंदर क्या आएगा, जो भी CH है, CH के अंदर क्या है, अभी हमारा A है, तो A आएगा। और A की जो यहाँ पे हमने इंट लिखे, इससे क्या होगा कि इस A का हमारा इसका वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा। तो A का इसका वैल्यू कितना होता है, A का इसका वैल्यू अभी के लिए हमारा होता है 97, आई गेस, हाँ 97 होता है। अब ये कंडीशन चेक होगा। अब देखना मैंने यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी है, हमने जब स्काई का रेंज लिखा यहाँ पे स्काई ग्रेटर देन इक्वल टू 99 लिख दिया। बट यहाँ पे देखना, अभी मैंने जो बताया था कि स्मॉल ए जो होता है, स्मॉल ए की कितनी होती है स्काई वैल्यू, 97 होती है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे स्काई वैल्यू 99 से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो कोड में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो यहाँ पे कोड में ये कोड है। अब देखो तुम इसे जब रन करोगे इंटर द अल्फाबेट, अगर तुम स्मॉल ए डालोगे तो ये क्या बताएगा पता है, इट्स नॉट अल्फाबेट। देखो इट्स नॉट अल्फाबेट, बिकॉज हमने क्या करा है, इस ए की इसका वैल्यू ही क्या कर दी है, हमने यहाँ पे स्किप कर दिया। यहाँ पे देखो ए की इसका वैल्यू कितनी थी, 97 से स्टार्ट हो गया 122 तक जाती थी, बट हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 99 से स्टार्ट कर दिया। तो इस कोड को हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 97
7 लिखेंगे। अब हम इसे रन करते हैं तो इंटर स्मॉल ए डालो तो क्या आएगा, इट्स अल्फाबेट हमारा स्टार्ट हो गया। तो अब हमारा सही है। तो आते हैं यहाँ पे, इसको ट्राई रन करते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए हमें क्या कर देना है, इसको 90, हमें यहाँ पे इसको 97 कर देना है। तो मैं इसे 97 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चेक होगा, इफ अगर मेरा स्काई की वैल्यू कितनी है 97, तो क्या मेरा स्काई 90, यहाँ पे स्काई चेक होगा, स्काई की वैल्यू कितनी है 97, क्या मेरा 97 ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है, हाँ 97 के बराबर है। एंड क्या मेरा स्काई लेस देन इक्वल टू 122 है, तो अभी स्काई की वैल्यू कितनी है 97, हाँ तो ये भी ट्रू है। तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब जब दोनों ट्रू हो जाएगा तो उसके बाद ये भी यहाँ पे चेक होगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लॉजिकल और ऑपरेटर लिखा है, लॉजिकल और ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज करा। अब लॉजिकल और में क्या होता है कि इन ये कंडीशन एज वेल एज ये कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी अगर, यहाँ पे देखना ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी, ये वाली ट्रू हो जाए पूरी या ये वाली ट्रू हो जाए, कोई भी एक ट्रू होगी तो क्या होगा हमारा, ये वाला लाइन क्या होगा हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये वाली अभी कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिख के आएगा, यहाँ पे लिख के आएगा इट्स अल्फाबेट, इट्स अल्फाबेट, ठीक है। अब अगर वहीं पे अगर मैं यहाँ पे कुछ और इंटर कर देता हूँ, मतलब मान लो हैश इंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे हैश आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट होगी। फॉर एग्जांपल कुछ भी स्क्वायर, मान लो x आ गई इसकी स्क्वायर वैल्यू, और x नहीं मान लेते, कुछ भी यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू 6 आ गई, होती नहीं है बट अभी के लिए एज्यूम कर लेते 6 इसकी स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब ये कंडीशन चेक होगा यहाँ पे, क्या ये कंडीशन है फिट बैठ रहा, नहीं ये भी नहीं हुआ। फिर ये चेक हो, क्या ये कंडीशन फिट बैठ रहा, नहीं। तो दोनों में से एक भी कंडीशन फिट नहीं बैठा, तो ये वाला एग्जीक्यूट ना होगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स नॉट अ अल्फाबेट। तो मैं समझने में बस यहीं पे प्रॉब्लम आ रही होगी इस वाली लाइन में, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हमने यहाँ पे ये क्या यूज किया है, लॉजिकल और ऑपरेटर, ये क्या करता है, अगर हमने यहाँ पे ये ऑपरेटर से यूज किया तो यहाँ पे भी कंडीशन होगी, यहाँ पे भी कंडीशन होगी, तो दोनों कंडीशन चेक। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं लॉजिकल एंड की बात करूं, अगर वहां पे कंडीशन लिखा, यहाँ पे भी कंडीशन लिखा, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे भी कंडीशन लिखा, यहाँ पे भी कंडीशन लिखा, अब दोनों अगर ट्रू है, दोनों ट्रू है, ये इसका भी ट्रू है, इसका भी ट्रू है, तभी इसके अंदर का लिखा एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं। इसमें से कोई एक भी ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम आगे एंड आगे मूव ऑन करते हैं। अब है नेस्टेड इफ एल्स की बारी। टेक अ पॉजिटिव इंटीजर इनपुट एंड टेल इट इज डिविजिबल बाय 5 और 3 और नॉट डिविजिबल बाय 15। अब ये तुम्हें क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई करना है, ये वाली खुद से ट्राई करनी है तुम्हें, ये वाली क्वेश्चन एज वेल असाइनमेंट जो मिलेगा वो भी तुम्हें खुद से ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये राइट अ प्रोग्राम, ये भी तुम्हें खुद से ट्राई करना है। चेक वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज वोवेल और कॉन्सोनेंट। इसके अंदर भी हम इसका वैल्यू लगा के सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये वाली क्वेश्चन बताई है, ये वाली क्वेश्चन और यही क्वेश्चन इसी पे थोड़ा हमारा बेस है ये वाली क्वेश्चन, तो ये तुम्हें हम असाइनमेंट में डाल देंगे, तुम्हें ये भी सॉल्व करनी है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा प्रेडिक्ट द आउटपुट वाले क्वेश्चन खेलते हैं, प्रेडिक्ट द आउटपुट वाले क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंक्लूड आयोस्ट्रीम, और यहाँ पे तुम ये एज्यूम कर लो सब कुछ लिखा हुआ, इंट मेन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये सारी चीजें कंप्लीट है, ये सारी अच्छी से लिखी हुई है, एज्यूम कर लो। और अब यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा कोड है, कोड में क्या है यहाँ पे देखना, इसी नंबर से इफ 0, ठीक है, इफ 0, उसके बाद इसके अंदर सी आउट है एल्स, ये लिखा हुआ यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, 2 मिनट के लिए सोचो कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। यहाँ पे देखना एक चीज तुम्हें पता होगा, बेसिक सी चीज, कि हमारा बुलियन होता है, बुलियन, और बुलियन के अंदर हमारा क्या होता है, 0 हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, एंड 1 जो होता है हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। क्या होता है, 0 फॉल्स होता है, 1 क्या होता है हमारा, ट्रू होता है। अब यहाँ पे ये कंडीशन देखना, इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। तो ये अगर ये फॉल्स हो गया तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एल्स वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और क्या प्रिंट होके आ जाएगा हमारा, बाय हमें क्या मिल के आ जाएगा, आउटपुट मिल के आ जाएगा। आई होप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे वाला देखते हैं हम। तो ये देखना, इसमें भी कंसिडर करना इंट मेन यूजिंग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, बस कोड देखना है।
तो इसको हम एक बारी सॉल्व करके देखते हैं। पहला लाइन क्या है, इसको पहला लाइन है इंट ए, तो हमारा क्या होगा, एक ए नाम का डब्बा बनेगा। ठीक है, ये हमारी है आउटपुट स्क्रीन, ये है हमारी आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, इंट ए नाम का डब्बा बना। सी इन ए, मान लो ए की वैल्यू अभी के लिए हमने इंटर कर दी, 5 इंटर कर दी अभी के लिए। ठीक है, और उसके बाद अब ये चलेगा। अब इफ के अंदर कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, ये कंडीशन पहले क्या होगी, कैलकुलेट होगी। पहला क्या है, प्लस प्लस ए, तो प्लस प्लस ए क्या है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये क्या करता है, पहले 5 को एक से, जो भी ए उसको एक से इंक्रीज कर देगा, तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। अब क्या करना है, ए प्लस प्लस ए इंटू 5, जो भी ए की वैल्यू अब है इंक्रीज करने के बाद उसको 5 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 30। क्या 30 मेरा लेस देन इक्वल टू 25 है, क्या 30 मेरा लेस देन इक्वल टू 25 है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स हो गई। जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के अंदर जो लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बाई प्रिंट होके आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इनपुट पे डिपेंड करेगा, यूजर ने क्या इनपुट डाला है। अगर यूजर ने कुछ 6 की जगह कुछ और डाला होता तो कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन के बेसिस पे क्या होगा, हमारा इनपुट यहाँ पे हमें, आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। कैलकुलेशन के जो भी हमारा इनपुट होगा उसके बेसिस, तो वो चेंज हो सकता है। आई होप तुम्हें बेसिक चीजें समझ में आ गई कैसी ये कैलकुलेशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेडिक्ट द आउटपुट। इसके अंदर भी हमें आउटपुट बताना है क्या होगा। पहला क्या है, इंट x इज इक्वल टू 5, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक x नाम का डब्बा बनेगा और इसके अंदर 5 इसकी वैल्यू चली जाएगी। अब उसके बाद इफ कंडीशन हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, इफ कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब इफ कंडीशन के अंदर क्या है, x प्लस प्लस, अब ये क्या है हमारा, पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है, तो ये है हमारा, ये जो है हमारा, ये है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले जो x की जो करंट वैल्यू है 5 उसको कंपेयर करेगा 5 से। तो x की करंट वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 इक्वल टू 5, हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो अगर ये ट्रू होता है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, तो इसके अंदर जो लिखा है वही क्या होगा, प्रिंट होके आ जाएगा, तो हमारा 5 प्रिंट होके आ जाएगा। तो इसके अंदर लॉजिक हमारा यही था कि जो x की करंट वैल्यूज है 5, पहले वो यहाँ पे आएगी एंड वो पहले इससे क्या होगी, कंपेयर होगी, और कंपेयर होने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहले ही कंपेयर होगी, तो 5 इक्वल टू 5, हाँ ट्रू है, तो ट्रू है, तो इसके अंदर जो लिखा है वही क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे। एंड यहाँ पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये भी प्रिडिक्ट द आउटपुट है, ये भी बहुत सिंपल है। इफ -1 इक्वल टू -1, अब -1 तो हमेशा -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा, हे प्रिंट होके आ जाएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, हे आ जाएगा। तो आई थिंक दिस इज फ्रॉम, ये हमारा पहला लेक्चर था कंडीशनल का, तो इसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे यहाँ पे। तो अब तुम्हें इसके अंदर असाइनमेंट्स तुम्हारे डैशबोर्ड के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। तुम जाओगे अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करोगे और वहाँ से जो भी असाइनमेंट्स है उसे डाउनलोड करोगे एंड उसको सॉल्व करोगे एंड उसकी गिटहब रेपो में पुश करके उसकी लिंक वहाँ पे सबमिट करोगे डैशबोर्ड पे, ये मैंडेटरी है। तो अभी जो मैं भी अभी यहाँ पे आना कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बारी, तो अभी के अंदर मैंने जो भी कोड यहाँ पे लिखी है सबको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक बारी और पुश कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ सारे को। तो git add dot and get push commit git commit -m, ठीक है। उसके बाद git push origin, ठीक है। जैसे ये करूँगा सारा कोड मेरा क्या हो जाएगा वहाँ पे, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। अब तुम क्या करोगे, जैसे तुम्हें असाइनमेंट बनाया तो कंडीशनल जो हमारा ये था, ये फोल्डर जो था कंडीशनल के अंदर आओगे एंड यहाँ पे कंडीशनल के अंदर ही एक और नया फोल्डर बनाना न्यू के नाम से, एंड इस फोल्डर का नाम देना यहाँ पे कंडीशनल 1 असाइनमेंट, कंडीशनल 1 असाइनमेंट, ठीक है। एंड इसको अब तुम VS कोड से खोल लोगे
यहाँ पे भी आ जाएगा। अब कंडीशनल वन की जो असाइनमेंट है उसके जो भी कोड्स होंगे तुम इसी के अंदर लिखोगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उसका फाइल बनाओगे, उसको लिखोगे एंड सारे को फिर यहाँ से कमिट करके अपने गिटहब रेपो पे डालोगे और उसकी लिंक वहाँ पे डैशबोर्ड पे सबमिट करोगे।